हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैच प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा टाइम एंड वर्क का समय एवं काम का पार्ट 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों समय एवं काम यानी टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। उम्मीद करता हूं कि कल वाला वीडियो आप लोगों को यानी पार्ट 2 इसका समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वापस वीडियो को देख के अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आके वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा जब भी वीडियो हमारे चैनल का अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वैसे मैथ्स का जो वीडियो अपलोड होता है दोस्तों मॉर्निंग में 10 बजे अपलोड होता है। मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। और इस बैच का नाम है दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल। वहाँ पे आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। वहाँ पे सिर्फ 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है, एक बेसिक टू हाई लेवल का और ट्रिकी वीडियो का इस टाइम पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। कल हम लोगों ने सीखा था कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, उसका मैंने एक प्रश्न वहाँ पे करवाया था। और इसमें दोस्तों इस जो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है उस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने कल वहाँ पे करवा दिया है। 2 टाइप और बचा है यहाँ पे, उसको हम पढ़ेंगे। एक आता है दोस्तों सिंपल परसेंटेज पर और एक आता है फ्रैक्शन परसेंटेज पर क्वेश्चन, और एक टाइप और है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कार्य क्षमता पर जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टाइप के हैं, आज वो हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि बात पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। बात को एक एक समझ के चलना दोस्तों, तभी बात वहां पे कुछ समझ में आएगी। तो दोस्तों आज पार्ट 3 है, और दोस्तों जो इसका डे है, आज दोस्तों डे है इसका 40। और इसके पहले दोस्तों मैंने 39 वीडियो अपलोड वहाँ पे कर दिया है। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ भी पूरा अपडेट मिला हुआ है, दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है x की कार्य क्षमता y से अनुपात 4:5 है। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है यदि y किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, यदि y किसी काम को 20 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर काम का 1/5 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ से ध्यान से समझना है, अच्छे से दोस्तों देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों ये है कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों। कार्य क्षमता दोस्तों ये क्या है, ये x है और ये क्या है, ये y है। बोल रहा है y से 4:5 का अनुपात है दोस्तों, 4:5 का है, ये कार्य क्षमता है दोस्तों। तो यहाँ पे समय क्या लगेगा, समय लगेगा उसका मैंने बोला है बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है। जितनी कार्य क्षमता अधिक होगी समय उतना ही कम लगे, जितनी कार्य क्षमता कम होगी समय उतना ही कम ज़्यादा लगेगा, जितनी कार्य क्षमता अधिक होगी समय उतना ही कम लगेगा। बात को अच्छे से समझना दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, जितनी कार्य क्षमता कम होगी समय उतना अधिक लगेगा, जितनी कार्य क्षमता अधिक होगी समय उतना ही कम लगेगा। ठीक है। जैसे आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर में आप 5 किलोमीटर जो है 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो उसका जो समय लगेगा दोस्तों उसका 1:5 हो जाएगा। यानी समय क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता कितनी की 5:1 होगा, तो उसका समय कितना हो जाएगा 1:5। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी समय उतना कम लगेगा। जैसे यहाँ पे 5:1 है और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1/, ये है दोस्तों क्षमता और ये है समय। जितना समय ज़्यादा लगे, जितना कार्य क्षमता अधिक होगा समय उतना ही कम लगेगा, जितनी कार्य क्षमता कम होगी समय उतना अधिक लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अब यहाँ से अच्छे से। बोल रहा है y किसी काम को 20 दिन में पूरा करे। तो दोस्तों y किसी काम को क्या कह रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। 20 दिन में ना दोस्तों, तो दोस्तों ये 20 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये इसका कितना गुना है दोस्तों, ये इसका है 5 गुना। जब दोस्तों ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इसको भी 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25।
अब क्या हुआ, अब बोल रहा है कि x भाई मैं एक दिन में 25 काम करता हूँ, y बोल रहा है मैं एक दिन में 20 काम करता हूँ। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों अच्छे से, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू मिली, x का मान जो मिला 25 मिला, y का जो वैल्यू मिला वो 20 मिला। ऐसा करते ही हमें यहाँ पे क्या निकाल लेना है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो जो इसका एलसीएम बनेगा दोस्तों वो बनेगा 100, ठीक है। ये 25 से 4 बार जाएगा, ये 20 से 5 बार जाएगा, ठीक है। बोला दोनों मिलकर करेंगे तो ये होगा कितना, 9। लेकिन आगे बात को समझना है, बोल रहा है दोनों मिलकर काम का 1/5 भाग, तो टोटल काम है कितना दोस्तों, 100 है। मैंने बोला है जब एलसीएम आता है तो उसका पूरा वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब पूरा किया गया काम, ठीक है। तो पूरा किया गया काम कितना है दोस्तों, 100 है। और बोल रहा है कि काम का 1/5 भाग हमें, तो काम का 1/5 भाग, काम टोटल कितना हुआ है दोस्तों 100, उसका 1/5 कितना होगा, 5 विषम में कितना हो जाएगा 100 होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बना ये 20। अब दोनों मिलकर कितने हैं दोस्तों, 9 है, 9 कर दीजिए, कैंसिल आउट करेंगे, 9 दूना 18, यानी 2 सही 2/9 दिन, मतलब कितने समय में पूरा कर लेंगे, 2 सही 2/9 दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलकर काम को। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ से x की कार्य क्षमता y का अनुपात कितना है, 4:5, मैंने लिखा 4:5, ठीक है। जितना कार्य क्षमता कम होगा समय उतना अधिक लगेगा, जितनी कार्य क्षमता अधिक होगी समय उतना ही कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या किए, बोला y किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोस्तों ये 20 तो हुआ, लेकिन कितना गुना हुआ दोस्तों, 5 गुना हुआ। यहाँ पे 4 पंचे 20 हुआ, तो दोस्तों जब यहाँ 5 गुना हुआ है तो यहाँ पे भी हम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता हुई 25 और y की वैल्यू पता हुई 20। ऐसा करते ही हमें बोला, अब क्या कह रहा है कि x बोला है भाई मैं 25 काम करता हूँ, y बोल रहा है मैं एक दिन में 20 काम करता हूँ। एलसीएम निकाले, टोटल आया, दोनों मिलकर काम कितने, दोनों के द्वारा किया गया काम टोटल कितना आया, 100 आया। तो दोनों के द्वारा एक एक का पता किए, तो एक बोला मैं 4 काम करता हूँ, एक बोलता है कि मैं 5 काम करता हूँ, दोनों मिलकर 9 हुए। तो दोस्तों क्या बोला उसके बाद, दोनों मिलकर काम का 1/5 भाग, तो काम आया 100, इसका 1/5 भाग निकाले आया 20, दोनों मिलकर 20/9, तो कैंसिल आउट के 2 सही 2/9 दिन लगे काम को करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। मैंने आप लोगों को हर बार बोला है दोस्तों कि क्वेश्चन का लास्ट जो वर्ड है उसको ध्यान से पढ़ो तब क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्या कह रहा है, रवि मोहन से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि मोहन किसी काम को 24 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर, यहाँ पे दोस्तों दोनों मिलकर इससे से तिगुना काम कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे बात को समझते हैं दोस्तों, यह है दोस्तों रवि और ये है मोहन, ठीक है। कह रहा है 20% अधिक है, तो सबसे पहले हमें 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/5 होता है। अधिक है तो 5 से 1 आगे ले जाएंगे, बात कहाँ होगी, 6 हो गए, नहीं 5 से 1 आगे जोड़ेंगे कितना होगा, 5 से 1 आगे बढ़ाएंगे कितना होगा, ये होगा 6। तो दोस्तों ये तो आया इसकी कार्य क्षमता, यानी यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे आया दोस्तों इसका क्षमता। तो समय क्या होगा दोस्तों, समय मैंने बोला है इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। अब यहाँ पे बात वापस समझना, 20% का हमें मान पता होना चाहिए दोस्तों, 1/5 होता है, ठीक है। और इस चीज को मैंने अच्छे से क्लियर करवाया है परसेंटेज के पहले ही पार्ट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और ना मिले दोस्तों तो आप सीधा प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे देखना परसेंटेज का पहला पार्ट। तो इस चीज को मैंने वहां पे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, वहां से आप समझ लीजिएगा। 20% का जो मान होता है दोस्तों 1/5 होता है। अगर यहाँ पे कहता है 20% अधिक कम कार्यकुशलता है, कम कार्य कुशल है, तो हम क्या करते, 5 से 1 कम कर लेते, 5 यहाँ से 1 कम करते 4 होता। लेकिन बोला अधिक है तो 5 से 1 आगे बात बढ़ाएंगे कितना होगा, 6 होगा। यही वाली वैल्यू घटाई जाती है और यही वाली वैल्यू जोड़ी जाती है, तो 5 से 1 आगे बढ़ाए 6 बना। क्षमता हमें पता चला 6:5 में, तो समय क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स होगा, 5:6 हो जाएगा। जितना समय अधिक लगेगा, जितना क्षमता अधिक होगा समय उतना कम लगेगा, जितना समय कम, जितना कार्य क्षमता कम होगा समय उतना ही अधिक लगेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मोहन किसी काम को 24 दिनों में करता है। दोस्तों
मोहन किसी काम को 24 दिनों में करता है। तो दोस्तों ये 24 दिनों में, तो दोस्तों ये 24 दिन तो हुआ, लेकिन ये कितना गुना हो रहा है? 6 चौका 24 होता है, यानी ये 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जब दोस्तों ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना होगा। तो दोस्तों जब ये 4 गुना होगा तो ये हो जाएगा 20। अब क्या कह रहा है? रवि कह रहा है भाई एक दिन में मैं 20 काम करता हूं, और मोहन कह रहा है कि मैं एक दिन में 24 काम करता हूं। ऐसा करते ही हमें यहाँ से, यानी रवि और मोहन की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली। रवि बोल रहा है मैं काम को कर रहा हूँ 20 दिन में एक काम, और ये कह रहा है कि मैं 24 दिन में। ऐसा करते ही यहाँ से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 तियाँ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 तियाँ 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 24 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो बना कितना बना? 120 बना। ठीक है, अब क्या होगा? ये होगा 20 छक्का 120 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 24 पंचे 120। लेकिन बात को यहाँ पे समझना है दोस्तों, कह रहा है दोनों मिलकर दोस्तों, तो दोनों मिलकर कितना हुआ दोस्तों? 6 5 11 हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इससे तिगुना काम, टोटल काम हुआ कितना है दोस्तों? 120। तो बोल रहा है इसी का 3 गुना। तो दोस्तों इसका 3 गुना जब करेंगे तो 120 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 360 होगा, और है कितना दोनों मिलकर? 11। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसी बात को तो यहाँ पे हमें समझना है दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 3 66, 11 3 33 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, 11 3 33 कितना बना? 3 बचा, 11 दूना 22, 8/11। तो दोस्तों 32 सही 8/11 दिन लगेगा। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए, कितना होगा? 32 सही 8/11 दिन। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, रवि मोहन से 20% अधिक है, फ्रैक्शन निकाला 1/5, 20% अधिक है, 5 से एक बात आगे बढ़ाए 6 बना। रेशियो बना 6:5 का। क्षमता का समय कितना हुआ? 5:6। जितना क्षमता अधिक होगा समय उतना कम लगेगा, जितना क्षमता कम होगा समय उतना अधिक लगेगा। फिर बोला कि किसी काम को क्या मोहन 24 दिन में पूरा करता है। जब मोहन 24 दिन में कर रहा है, इसका 4 गुना हुआ, तो दोस्तों यहाँ भी 4 गुना होगा, 20 दिन होगा। तो मोहन, अब यहाँ से हमें रवि और मोहन का वैल्यू पता चला। यानी रवि बोल रहा है कि मैं एक दिन में 20 काम करता हूँ, मोहन बोल रहा है मैं एक दिन में 24 दिन में वो काम करता हूँ। तो दोस्तों एलसीएम बना 20 और 24 का 120 हुआ, कैंसिल आउट के 20 छक्का 120, 24 पंचे 120, दोनों मिलकर बोला 11 हुआ। लेकिन उससे पहले क्या बोला? इससे 3 गुना काम कितने समय पूरा करेगा? तो टोटल काम हुआ कितना? 120, इसका 3 गुना दोस्तों निकाले 360, दोनों मिलकर 11, कैंसिल आउट के 32 सही 8/11 दिन लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल परसेंटेज में आगे देते हैं कि फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन परसेंटेज में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 11 से ही 1/9% कम है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यदि ए किसी काम को 27 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इस काम का 33 से ही 1/3% कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक ही कार्य क्षमता क्या है? 20 से 11 से ही 1/9% कम है। तो दोस्तों जो क्षमता है ये ए है दोस्तों, और ये बी है। सबसे पहले तो हमें 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, मान क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानकारी ले लेते हैं। 11 से ही 1/9% का मान होता है दोस्तों 1/9। ठीक है, अब ये आया कैसे? वापस यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अगर नहीं यहाँ पे समझना चाहते हैं तो आप लोग परसेंटेज का पहला पार्ट वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 होगा, 1 जोड़ेंगे 100 होगा, 100 बटा कितना होगा? 9 होगा। लेकिन दोस्तों मैंने अभी सिर्फ 11 से ही 1/9 को ही लिखा हुआ है। उसको फ्रैक्शन को यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया है। मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया है। तो दोस्तों अभी भी परसेंटेज बाकी है, और मैंने बोला है कि जब परसेंटेज दिया हो तो दोस्तों
बट्टे में यानी भाग 100 से करते हैं। जब परसेंटेज ज्ञात करना होता है तो गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज दिया हुआ है, भाग 100 से करेंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, वही आया हुआ है यहाँ पे 1/9। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आगे बात को हम समझते हैं। क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 11 से 1/9% कम है। तो दोस्तों 9 से 1 कम करेंगे, कितना पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे। तो दोस्तों 9 से 1 कम करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, 8। तो रेशियो यहाँ पे क्या बना, 8:9। तो दोस्तों ये है इसकी क्षमता। तो समय क्या होगा, मैंने बोला है इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो समय होगा वो होगा 9:8। जितना क्षमता कम होगा समय उतना अधिक लगेगा, जितना क्षमता अधिक होगा उतना समय कम लगेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है यदि ए किसी काम को 27 दिन में पूरा करे, ए किसी काम को 27 दिन में पूरा करे, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ए किसी काम को ये 27 दिन में पूरा कर रहा है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 गुना, जब ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, ये 24। अब यहाँ से बात समझते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ से हमें वैल्यू पता चली, ए का वैल्यू कितना है और बी के वैल्यू कितना है। दोस्तों ए बोल रहा है कि मैं एक काम 27 दिन में करता हूँ, और बी बोल रहा है कि काम मैं 24 दिन में करता हूँ। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम निकल के आएगा इसका 216। कितना निकल के आएगा, 216 एलसीएम निकल के आएगा इसका। जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 216 निकल के आएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए दोस्तों, कितना होगा, कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से दोस्तों आप लोग। 8 से 56, 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा। और ये कितना होगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21। तो दोस्तों कैंसिल आउट कितना हुआ, 8 और 9, 27 को कैंसिल किए 8 बार हुआ, ये 216 कटा। और ये 24 से कैंसिल आउट किए, ये 9 बार। अब क्या कह रहा है आगे, दोनों मिलकर इस काम का। तो दोस्तों दोनों मिलकर कितने हुए, 9 8 हो गए, ये 17। बात समझ में आई दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमें बात को समझना है। कह रहा है काम का, तो काम कितना हुआ है दोस्तों, 216 हुआ है। ये एलसीएम निकल के आया है। मैंने बोला है जब एलसीएम आ जाए तो उसका पूरा वर्क डन होता है, ठीक है। तो पूरा काम है कितना, 216, और इसी काम का बोल रहा है दोस्तों 216। और सबसे दूसरी बात यहाँ पे हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 33 सही 1/3% का मान क्या होता है। तो 33 सही 1/3% का दोस्तों जो मान होता है वो होता है, 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसका 1/3। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 3 7 21, ये होगा 3 दूना 6, यानी 72 आएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं बात को। अब ये 72 आया, तो 72 बटा अब करेंगे इसको 17। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं दोस्तों, सेम वैसे कर देना है। मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैंसिल आउट करते हैं, 17 कैंसिल करेंगे, ये होगा 4 बार जाएगा, 68 68 2 कितना हो जाएगा, 70 2 72, यानी 4 सही 4/17 दिन, ठीक है। टाइम कितना लगेगा दोनों को दोस्तों, 4 सही 4/17 दिन लगेगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे यहाँ पे बस ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी थी, ये 33 सही 1/3% पे, ठीक है। यानी जो काम है दोस्तों, काम कितना हुआ है, 216 हुआ है, और उसी का बोला 33 सही 1/3% कितने समय में पूरा करेगा, यानी काम का। तो काम दोस्तों हुआ है 216, 216 का 1/3 कैंसिल किए, 72 आया, 72 को 17 से डिवाइड किए, 4 सही 4/17 दिन आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों ये है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि कार्य क्षमता उसका 4 गुना है दोस्तों, किसका, पहले यहाँ से हम समझते हैं। क्षमता कितनी है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। तो दोस्तों जब ए बी मतलब जो बी का मान ए होगा तो 4 गुना तभी तो होगा ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, ठीक है। तो दोस्तों समय क्या होगा, समय होगा, मैंने बोला है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1:4।
अब यहाँ से बात को समझना है दोस्तों, और समझना क्या है, यहाँ पे बोला है दोस्तों यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का दिन नहीं दिया हुआ है, दोनों व्यक्तियों का काम दिया हुआ है, 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये दोस्तों मोस्ट डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे बोलता था यदि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ही दे दिया गया है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में, यहाँ पहले ही दे दिया गया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में, यानी हमें यहाँ पे निकालना है समय का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो बात को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो समय तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे इसको रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को यहाँ पे समझना, दोनों मिलकर दोस्तों दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को, तो यहाँ से सबसे पहले हम कुल काम पता करेंगे। क्या पता करेंगे? कुल काम। तो दोस्तों 4 और 1 कितना होगा? ये होगा 5, और कितना हुआ है? 20 हुआ है। तो दोस्तों टोटल काम कितना हो जाएगा? 100 काम। कितना हो जाएगा? 100 काम। अब यहाँ से दोस्तों क्षमता से हम दिनों की संख्या पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पहले हमें दिन दिया हुआ होता था, समय पता करते थे, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है, दिन पता करेंगे। तो दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ से समझते हैं बात को। कहना है दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये 4 है, ये 1 है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या आया हुआ है? 100। पूरा टोटल काम कितना हुआ है? अब ये हुआ है 100। ये दोस्तों कटेगा, ये होगा 25 बार, और ये कटेगा तो ये होगा 100 बार। तो दोस्तों क्या बोला है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसे कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों ए करेगा उसे, प्रत्येक व्यक्ति अकेले उसे कितना समय करेगा, तो दोस्तों ए करेगा 25 दिन में और बी करेगा 100 दिन में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये 5 कहाँ से आया दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। 4 और 1 को जोड़े तब 5 हुआ, क्योंकि बोला क्या है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों दोनों मिलकर 20 दिन में करेंगे। दोस्तों 4 1 5 होगा, टोटल हुए 5, गुणे 5 से कर दिए, गुणा 20 से कर दिए, टोटल वर्ग कितना हुआ? 100 हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें समय का अनुपात या क्षमता का अनुपात पता है, यहाँ पे हमें दिनों की संख्या पता करनी थी। तो दिन कितने होंगे? ए जो है 25 दिन में पूरा करेगा और बी 100 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे कि बात पूरी क्लियर हो जाए। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे दोस्तों 2 व्यक्तियों पे थे, लेकिन अगर 3 व्यक्तियों पे बात आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं। ए बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। तो दोस्तों ये क्षमता का अनुपात है ये। ठीक है, ए बी सी क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। ठीक है, अब इनका समय तो दोस्तों वैसे ही, क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है दोस्तों वैसे ये भी है। तो बात को समझते हैं अच्छे से। तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले कुल काम पता करते हैं। कुल काम कितना हुआ? 10, और तीनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं? 20। तो दोस्तों 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? टोटल काम होगा 200। तो दोस्तों यहाँ से ए बी सी रेशियो कितना है दोस्तों? 2 3 5, और यहाँ से हम पता करेंगे अब दिनों की संख्या। ठीक है, कितने समय पूरा करेंगे? ये होगा दोस्तों 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 20, 2/3, यह होगा 5 बिसाह में 100। तो दोस्तों सबकी अलग अलग दिनों की संख्या आ गई। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसको कैंसिल आउट किया, 50 बार हुआ, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, उसके बाद कितना हुआ? 2/3, 2 बचा था दोस्तों, यहाँ पे 20 हुआ, 2 बचा बटे में 3, और यहाँ से 5 बिसाह में 100। तो ए जो है 50 दिन में करेगा, बी 66 सही 2/3 में, और सी 20 दिन में। तो समय आ गया दोस्तों यहाँ पे। प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसे कितना समय में करेगा? 50 66 सही 2/3 और 20 दिन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है,
कह रहा है रवि किसी काम को 20 दिन में पूरा करे तथा मोहन उसी काम को 40 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 12 दिन बाद रवि काम छोड़कर चला गया। 12 दिन बाद दोस्तों रवि काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो शेष काम में मोहन को कितना समय लगेगा, तो यहाँ से बात को समझते हैं। तो सबसे पहले ये रवि है दोस्तों और ये है मोहन। रवि कह रहा है कि मैं किसी काम को 20 दिन में पूरा करता हूँ और मोहन कहता है उसी काम को मैं 40 दिन में पूरा करता हूँ। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 40, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा 20 दूना 40 होगा, 40 एकन्नम 40 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात को समझना यहाँ पे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए 30 दिन में पूरा करें। कितने दिन में? 30 दिन में पूरा करें। तो इसका एलसीएम जो बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा 120 बनेगा। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 40 दूना 80, ठीक है। यानी 4 3 12 3 का। एक बार फिर से समझना दोस्तों, रवि किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तथा मोहन उसी काम को 40 दिन में पूरा करे। यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तो 12 दिन बाद रवि काम छोड़कर चला गया। तो सबसे पहले दोनों ने मिलकर तो कार्य प्रारंभ किया ही है, ठीक है दोस्तों। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तो कितना हुआ 7 हुआ। लेकिन क्या कह रहा है 12 दिन बाद रवि काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों 12 दिन तक तो उन दोनों ने साथ में काम किया था कि नहीं किया था। जब एक दिन में 7 तो 12 दिन में कितना हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा 84। ये जो 84 काम आया है दोस्तों ये दोनों ने मिलकर काम किया है, दोनों ने मिलकर काम किया है। और टोटल काम हुआ कितना है 120 हुआ है। तो क्या करेंगे 120 में से ये 84 माइनस कर दें, कितना होगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ से 11 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो शेष काम 36 बचा। लेकिन जब रवि काम छोड़कर चला गया तो इस 36 काम को पूरा कौन करेगा। जब रवि काम छोड़कर चला गया तो शेष काम पूरा कौन करेगा दोस्तों, मोहन पूरा करेगा, ठीक है। मोहन पूरा करेगा। तो मोहन की क्षमता कितनी है दोस्तों 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 12 तिहाई 36। 12 दिन लगेगा दोस्तों शेष काम को समाप्त करने में। दोस्तों ये जो आया है दिन वो आया है शेष दिन। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता दोस्तों टोटल दिन कितना लगा तो 12 अभी लगा हुआ है, पहले कितना लगा था 12, तो 12 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन अगर यहीं पे आगे इसी में पूछता तो काम समाप्त होने में कितना समय लगा तो 12 अभी लगा है, 12 दिन बाद दोनों ने काम किया तो 12 और 12 जोड़ेंगे 24 दिन में समाप्त होगा। लेकिन हमसे इतना पूछा है शेष काम कितने समय में पूरा होगा, मोहन को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों 12 दिन लगेगा शेष काम कंप्लीट करने में मोहन को। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। इतना तो आया है, रवि किसी काम को 30 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 40 दिन में करता है। एलसीएम निकाले 120 आया, 30 से 4 बार गया, 4 से 3 बार गया। दोनों ने मिलकर काम किया दोस्तों, पहले तो दोनों ने मिलकर काम किया है ना। 18 दिन बाद में गए हैं, 12 दिन बाद में गए हैं, तो 12 सत्ते हुआ 84। तो 84 काम तो दोनों ने मिलकर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना काम हुआ है टोटल 120 हुआ है। तो 120 में 84 माइनस करेंगे होगा 36। जब रवि चला गया तो काम को शेष कौन करेगा, मोहन ही करेगा। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, क्षमता कितनी है 3 है। तो 3 से डिवाइड किए भाग दिए तो कितना आया, शेष काम जो है 12 दिन में मोहन करेगा। अगर यहीं पूछता पूरा काम कितना समय में पूरा होगा तो 12 अभी है, 12 पहले था, दोनों को जोड़ेंगे 24 दिन में समाप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये तो था बाद वाला प्रश्न। अगर बोलता कि हमें 12 दिन पहले या कुछ दिन पहले, यहाँ पे दोस्तों बाद में बात हुई है कि 12 दिन बाद रवि काम छोड़कर चला गया। अगर बोलता 12 दिन पहले रवि काम छोड़कर चला जाता तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को हम अगले वाले क्वेश्चन में कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे काम को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
एक काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 120 आएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 3 चौक 12, यह हो जाएगा 24 पंचे 120। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं दोस्तों, तो ये होगा 9। तो दोस्तों यहाँ से एक बात हमें ये बताओ, जब 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया तो उस बचे हुए काम को करेगा कौन? उस बचे हुए काम को करेगा बी ही करेगा। जब काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ही ए चला गया, जब काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ही ए चला गया तो उस बचे हुए काम को, ए के हिस्से को, बचे हुए काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता है कितनी? 5 है। बी की क्षमता दोस्तों 5 है। तो दोस्तों ये कितना है? ये कितना है? 9 है। 8 दिन पहले चला जा रहा है ना दोस्तों ए, तो ए का काम कौन करेगा दोस्तों? बी करेगा। तो कितना हो जाएगा? 40। तो दोस्तों काम कितना हुआ? 40। और टोटल काम कितना आया है? 120। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 120 में इस 40 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 80 होगा, ठीक है। जब ए चला गया दोस्तों काम छोड़ के, तो काम करेगा कौन? बी करेगा। बी की क्षमता 5 है और 8 दिन पहले जब चला जा रहा है तो दोस्तों कितना होगा? 8 पंचे 40। 120 में 40 माइनस किया आया 80। तो दोस्तों जब ए चला गया तो बी करेगा। तो दोस्तों दोनों मिलकर हैं कितना? 9 है। तो दोस्तों बटे में कर देंगे 9। दोस्तों मुख्य डिफरेंट यहाँ पे समझना, अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में? वहाँ बाद प्रश्न था, यहाँ है पहले का प्रश्न, ठीक है। 8 दिन पहले जब ए चला गया तो ए वाले हिस्से का काम करेगा कौन? बी करेगा। बी की क्षमता है कितनी? 5 है। 8 दिन पहले चला गया तो टोटल कितना होगा? 40। टोटल काम हुआ है 120। 120 में 40 माइनस करेंगे 80 होगा। फिर बोला दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर यहाँ पे हुआ है 9, ठीक है। तो दोस्तों डिवाइड किए 9, कितना हो जाएगा? 9 8 72 होगा। 9 8 72, 72 में 2 जोड़ेंगे, 72 में 8 जोड़ेंगे 80 होगा, बटे में 9। तो दोस्तों 8 सही 8 बटा 9 दिन लगेगा। दोस्तों दोनों को मिलकर काम को समाप्त करने में कितना लगेगा? 8 सही 8 बटा 9 दिन लगेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने एक अच्छे और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। कह रहा है ए व बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। बी व सी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। सी व ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम बनेगा 120। तीनों का एलसीएम निकालना दोस्तों 120 दिन बनेगा। और जैसे ही एलसीएम आता है दोस्तों हमें पता चलता है पूरा वर्क डन, यानी कितना काम किया गया है तीनों के द्वारा, ठीक है। 24 पंचे 120 होगा, 30 चौक 120 होगा, 20 छक्का 120 होगा, ठीक है। बोला तो तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर कितने होंगे? 6 4 10 5 15, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ ए जो है 2 बार है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, 2 बार हुआ। बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो दोस्तों जब 2 बार हो बात, तो दोस्तों अपना जो वर्क डन हुआ है उसको क्या कर लो? डबल कर लो। ये बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों बात को समझना। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, अपने वर्क को डबल कर लो। तो दोस्तों जब वर्क को डबल करेंगे 120 दूना कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। और बटे में है 15, ठीक है। तीनों मिलकर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 1 15 हो जाएगा। 15 5 20 4 24 कितना हो जाएगा? 6 15 छक्का 120, 15 19 छक्का 90 हो जाएगा। कितना दिन होगा दोस्तों? ये होगा 16 दिन। तो दोस्तों काम कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में करेंगे। दोस्तों यहाँ से अगर बात समझ में आ जाए ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आता है दोस्तों, कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, तो अपने इस जो काम है दोस्तों, टोटल काम 120 है, बटे में 15 कैंसिल आउट करो, 15 8 120। जो आंसर आए अपने आंसर को क्या कर लो? डबल कर लो। कितना हो जाएगा? 16 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों बात दोनों जगह से समझ सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? क्योंकि अब इसको मैंने 2 से गुणा क्यों किया, या अपने वर्क डन को डबल क्यों किया? क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार
सी है। इस वजह से मैंने आंसर को अपने यहाँ पे डबल किया। या यहाँ से बात नहीं समझ में आती, आंसर आप यहाँ से भी ला सकते हैं, आंसर आप यहाँ से भी ला सकते हैं। आप पहले ही आप अपने आंसर वर्क डन जो है उसको डबल कर लीजिए 240 को, अब फिर डिवाइड कीजिए 16 ही आएगा। या आप पहले अपने वर्क डन जो है उसको पहले कैलकुलेट करो, जितना है उसको डबल कर लो, वहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप का। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पी व क्यू किसी काम को 10 दिन में पूरा करें तथा क्यू व आर उसी काम को 12 दिन में तथा आर व पी उसी काम को 15 दिन में पूरा करें, तो पी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? पी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले पी व क्यू किसी काम को 10 दिन में, उसके बाद क्यू और आर जो है उसी काम को 12 दिन में, फिर उसके बाद बोल रहा है आर और पी उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। तो दोस्तों यह होगा दक्षिण 60, 12 पंचे 60, ये होगा 15 चौका 60। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि हमें पी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, पूरा करेगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किस वाले जोड़े में पी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है? तो दोस्तों क्यू और आर ऐसा जोड़ा है जिसमें पी नहीं है। देखो यहाँ पे पी प्लस आर है, यहाँ पे आर प्लस पी है। तो जहाँ पे दोस्तों पी है उसको तो जोड़ लीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझना दोस्तों, जहाँ पे पी है उसको जोड़ लीजिए और जिस जोड़े में पी नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। बात को समझना दोस्तों, सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। ठीक है, तो जिस वाले जोड़े में पी है उसको प्लस कर लो, जिस वाले जोड़े में पी नहीं है उसको माइनस कर लो। तो 6 4 हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 5। ठीक है, अब क्या करना है, पूरा काम हुआ कितना है? 60, 60 बटा कर दो 5, कैंसिल आउट करोगे कितना होगा? 12। लेकिन दोस्तों हमारा आंसर 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है। तो अपने आंसर को हम क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। कितना होगा? 24 दिन होगा। तो दोस्तों पी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सबसे आसान तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये है आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों आज हम यहाँ पे दोस्तों एलसीएम पर आधारित और कार्य क्षमता पर आधारित जितने प्रश्न थे, जितना टाइप था वो मैंने कवर करवा लिया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप लोग अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आज का जितना भी क्वेश्चन या जितना भी टाइप मैंने यहाँ पे कवर करवाया है, एलसीएम पर आधारित या कार्य क्षमता पर आधारित सभी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों जो हम कल पढ़ने वाले हैं, पुरुष, महिला व बच्चों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो भी देखिए। और दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आके वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले उनका मोस्ट वेलकम। उसके बाद वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल बटन प्रेस कर दें बेल आइकन का, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियो का मिल सके। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए ये जो छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अपना सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।